हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम और सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। एनसीईआरटी साइंस जो एसके झा का जो चल हम लोग वन लिनियर फॉर्म का देख रहे थे, तो 550 हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज हम लोग 550 क्वेश्चन के बाद से देखेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो 550 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है ये, याद रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कोशिका के केंद्रक के डीएनए में कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो है आपका सूचना निहित होती है। किसके द्वारा? तो कोशिका के केंद्रक के डीएनए में कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। और यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में कॉल करता है, डायरेक्ट एकदम। ये एनसीईआरटी का बुक है और ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कॉल करता है। तो एक क्वेश्चन जो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही हम चाहते हैं कि आपका जो है इसमें याद हो जाए। एक कोशिकीय जीव में कह रहा है कि कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा होता है, नए जीवों की आपका वहाँ पे उत्पत्ति होती है। किसके द्वारा? तो एक कोशिकीय जीव में कह रहा है कि कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा जो है नए जीवों की उत्पत्ति होती है। आगे दिया है कि काला जार के रोगाणु का यानी कि लिस्मानिया प्लेनेरिया में द्विखंडन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मलेरिया परिजीवी प्लाज्मोडियम में कह रहा है कि जनन बहुखंडन विधि के द्वारा जो है आपका होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि मलेरिया परिजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम में जनन जो है बहुखंडन विधि के द्वारा यहाँ पे होता है। आगे दिया है कि विशेष कार्य हेतु कह रहा है कि विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का कह रहा है कि निर्माण करता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं जो होती है संगठित होकर जो है वह ऊतक का निर्माण करती है। विभिन्न प्रकार के कह रहा है कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए कह रहा है कि दक्ष होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो होती है आपको विशिष्ट कार्य के लिए वह दक्ष होती है। आगे दिया है कि हाइड्रा प्लेनेरिया तथा ईस्ट ने मरुद्भवन तथा द्वारा जो है आपका जनन करते हैं। कौन कौन? हाइड्रा प्लेनेरिया तथा ईस्ट और हाइड्रा में कह रहा है कि मुकुलन भी होता है, याद रखिएगा। ईस्ट और हाइड्रा में जो है आपको मुकुलन होता है और जनन भी होता है, अब आपका मुकुलन भी होता है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि ब्रायोफाइलम की पत्तियों में कह रहा है कि मार्जिन से कणिकाएं विकसित होकर नया पौधे का वह रूप ले लेता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ब्रायोफाइलम की पत्तियों के कह रहा है कि मार्जिन से कणिकाएं जो है विकसित होकर नया पौधा का रूप जो है वह ले लेता है। आगे दिया है कि ऊतक से नया पौधा का निर्माण जो है टिश्यू कल्चर कहलाता है। कह रहा है कि ऊतक से हम लोग नया पौधा को निर्माण करते हैं, उसे जो है टिश्यू कल्चर कहते हैं। राइजोपस कह रहा है कि बीजाणु समासंघ द्वारा जो है वह जनन करता है। दो विभिन्न जीवों के कह रहा है कि युग्म कोशिकाएं लैंगिक जनन में कह रहा है कि युग्मक द्वारा जो है युग्मनज बनता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि युग्मनज जो है वृद्धि और परिवर्धन के द्वारा जो है नए जीवों में कह रहा है कि विकसित होता है। गतिशील कह रहा है कि जनन कोशिका को कह रहा है कि नर युग्मक कहते हैं। गतिशील जनन कोशिका जो होता है उसको नर युग्मनक कहते हैं। स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में कह रहा है कि भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। कह रहा है कि स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि सामान्य पराग कण पीले रंग का होता है। जो सामान्यतः पराग कण जो होता है वह पीले रंग का होता है। आधार पर कह रहा है कि उभरा फूला भाग अंडाशय है। मध्यवर्ती काग्र तथा ऊपरी भाग को कह रहा है कि वर्तिकाग्र हम लोग कहते हैं। एक ही पुष्प का पुकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचन जो है पराग कण कहलाता है। याद रखिए, स्वपरागण कहलाता है। याद रखिएगा कि एक ही पुष्प के पुकेसर तथा वर्तिकाग्र का जो निषेचन होता है वह स्वपरागण कहलाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बीजांड बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय जो है आपका फल में विकसित होता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय जो आपका फल में विकसित होता है। भ्रूण विकसित होकर नवभिद में रूपांतरण होता है। याद रखिएगा,
भ्रूण जब विकसित होगा तो उसको नवभिद में रूपांतरण होगा। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण जो है आपका वृषण में होता है। प्रोटोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्रावन को शुक्रवाहिका में डालते हैं, जो शुक्राणु को तरल या स्नेहक तथा पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु की लंबी पूंछ जिससे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। याद रखिएगा, शुक्राणु की लंबी पूंछ जो है इसे अंडाणु की ओर गति प्रदान करता है। आगे दिया है कि लड़की के जन्म के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडा होता है। याद रखिएगा, लड़की के जो जन्म होता है उस समय हजारों अपरिपक्व अंडा होता है। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा करा के योनि में खुलता है। गर्भाशय जो है ग्रीवा के द्वारा जो है वह योनि में खुलता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि भ्रूण का कराय कि पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन जो है आपको प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। भ्रूण का पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन जो है आपको प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। गर्भाशय के कराय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से कराय के शिशु का जन्म होता है। किसके द्वारा? तो गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से जो है आपको शिशु का जन्म होता है। गुनेरिया सिफिलिस जीवाणु से तथा मम्प्स एड्स वायरस से होने वाला जो है यौन संक्रमण रोग होता है। लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है आपको मेंडल के द्वारा दिया गया था। मेंडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा इसके बाद जो है वियना विश्वविद्यालय से वह प्राप्त किए थे। मेंडल का जो प्रारंभिक शिक्षा था आपको गिरजाघर से स्टार्ट हुआ था और वह फिर जाके वियना विश्वविद्यालय से वह जो है प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा कि F1 पीढ़ी में गोल या झुरीदार बीज लंबे बौने पौधे सफ़ेद बैंगनी फूल के चयन किया जाता है। F1 का सभी पौधा याद रखिएगा कि लंबा निकला और F1 में फिनोटाइप जो होता है 3 और 1 के अनुपात में और जीनोटाइप जो होता है आपको 1 और 2 और 1 के अनुपात में होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको ग्रुप डी में दिया था कि F1 फिनोटाइप का अनुपात कितना है तो 3:1, जीनोटाइप का अनुपात कितना था तो 1, 2 और 1 था। डीएनए का वह भाग कराए कि जिससे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कराए कि सूचना होता है उससे क्या बोला जाता है तो उसे जीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है 590 में कह रहा है कि कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं जैसे कि घोंघा, क्योंकि उसमें जो है लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता है। याद रखिएगा कि वह जो लिंग जो है अपना कभी भी नर से मादा हो जाएंगे और मादा से नर हो जाएंगे। प्राकृतिक चयन या विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुआ की भूमिका का कराय की खोज भी किया था। सरल से जटिल जीवन के कराय के स्वरूप का विकास डार्विन ने दिया था। याद रखिएगा, सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास जो है आपको डार्विन के द्वारा दिया गया था। जीवन की उत्पत्ति कराय कि अकार्बनिक अणुओं से हुआ जिसे हाल्डेन कहा जाता है। प्लेनेरिया में कराय कि अति सरल आँख होती है जो वास्तव में कराय कि नेत्र बिंदु होती है। पक्षी की उत्पत्ति सरीसृपों से हुआ है। याद रखिएगा, पक्षी की उत्पत्ति जो है आपको सरीसृपों से हुआ था। मानव जाति का उद्भव जो है अफ्रीका में हुआ है। याद रखिएगा, पूछेगा कि मानव जाति का उद्भव कहाँ से हुआ था तो अफ्रीका में हुआ था। F2 जीनोटाइप का अनुपात कितना है तो 9, 3, 3 और 1 के अनुपात में। और 315 गोल पीले बीज जो थे आपको 9 थे, 108 गोले हरे बीज आपका 3 थे, 101 झुरीदार पीले बीज जो थे आपका ये भी 3 था और 32 झुरीदार हरे बीज थे आपका 1 था। अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है। याद रखिएगा, अपारदर्शी वस्तु के जो तीक्ष्ण है आपका छाया बनता है। प्रकाश सरल रेखीय पथ का जो है अनुसरण करता है। याद रखिएगा, प्रकाश जब भी होता है आपको सरल रेखीय में गुजरता है। अगर बीच में दीवार आ गया तो वहाँ पे जो है आपका छाया बन जाता है, लेकिन आपको ध्वनि के साथ ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा कराए कि बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा समान आकार का एक पास्तर व उल्टा होता है। गोलीय दर्पण के कराए कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कराए कि दर्पण का ध्रुव
कहते हैं। गोलीय दर्पण के कह रहा है कि केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र बोला जाता है। आगे दिया है कि मुख्य अक्ष दर्पण के कराए ध्रुवों पर लंब होता है। मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुवों पर आपका लंब होता है। गोलीय दर्पण का करा कि परावर्तक पृष्ठ दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ जो है आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है क्योंकि यह दर्पण से बाहर स्थित होता है। याद रखिएगा, फोकस और वक्रता केंद्र जो है दर्पण का भाग नहीं होता है क्योंकि यह दर्पण से बाहर स्थित होता है। दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर जो है गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरता है। दर्पण में कराए कि वक्रता केंद्र तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के किरण का विचलन जो है उसी दिशा में लौट जाता है। जैसे साइनाई बाई साइनाई होता है तो यहाँ से ऐसे होगा, वापस ऐसे लौट जाएगा। सौर भट्टियों में कराए कि सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें? सौर भट्टी में। ऋणात्मक आवर्धन बराबर होता है वास्तविक प्रतिबिंब और धनात्मक आवर्धन बराबर होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। जहाँ ऋणात्मक आवर्धन होगा याद रखिएगा कि वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और जहाँ धनात्मक आवर्धन होगा वहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। गोलीय लेंस का कह रहा है कि केंद्र वक्रता केंद्र तथा लेंस का केंद्र प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस में कह रहा है कि सभी माप प्रकाशीय केंद्र तथा दर्पण में सभी माप जो है आपको ध्रुव से लिया जाता है। लेंस में सभी माप कहाँ से लिया जाता है? प्रकाशीय केंद्र से। और दर्पण में कहाँ से लिया जाता है? तो ध्रुव से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का जो है पालन करता है। सभी प्रकार के परावर्तन जो है पृष्ठीय परावर्तन के नियम का पालन करता है। कैमरे की भांति कौन कार्य करता है? तो ये आपका रेटिना। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे कार्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। और नेत्र गोला का व्यास याद रखिएगा कि 2.3 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश किरण का कह है कि अधिकांश अपवर्तन जो है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। प्रकाश किरण का जो कह है कि अधिकांश अपवर्तन जो है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और परितारिका जो है आँख के रंग के लिए आपका जिम्मेदार होता है। किसी का देखते होंगे भूरा होता है, किसी का ब्लैक, किसी का वाइट, तो ये आपको परितारिका के द्वारा होता है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली आने वाली प्रकाश के मात्रा को यह जो है नियंत्रित करता है। रेटिना पर वस्तु जो है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा, रेटिना पर जो वस्तु का जो है वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना प्रकाश को कह रहा है कि विद्युत सिग्नल में कह रहा है कि चेंज करता है। रेटिना जो है प्रकाश को विद्युत सिग्नल में जो है वह चेंज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, कहीं कि आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही कमेंट कर रहे हैं। परितारिका की कह रहा है कि शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से कह रहा है कि खुल जाता है। जो पेशियां शिथिल होती है लेंस पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी आपका बढ़ जाएगा। केवल एक नेत्र के दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री तथा दोनों नेत्र का कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ना कि 300 होगा। याद रखिएगा, गलती से 300 मत मार दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर जो है आपके साथ खेला कर देगा। द्विफोकसीय लेंस में कह रहा है कि ऊपर अवतल तथा नीचे उत्तल लेंस होता है। द्विफोकसीय लेंस होगा तो ऊपर हो जाएगा आपको अवतल और नीचे होता है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कह रहा है कि पठन लेंस भी बोला जाता है, यानी कि पढ़ने लिखने के लिए जो है आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अपवर्तित किरण को ही कह रहा है कि निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के जो बीच कोण बनता है उसे विचरण कोण कहा जाता है। इंद्रधनुष में कह रहा है कि सूर्य के आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें अपरिवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। पुनः यह किरण जो है अपवर्तित होती है तथा विक्षेपित करती है जिससे पूर्ण आर्थिक परावर्तन होता है। अब तारे जो हैं प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण याद रखिएगा कि टिमटिमाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि तारे जो हैं टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तनांक में कह रहा है कि अंतर के कारण जो है अपवर्तन होता है।
तारे को कराए कि पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण जो है प्रकाश के बूंद स्रोत का माना जाता है। अन्य ग्रह कराए कि पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण जो है प्रकाश का वास्तविक या विस्तृत स्रोत माना जाएगा। समांगी मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, याद रखिएगा। कहेगा कि टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है तो समांगी मिश्रण। अब प्रकाश के कण जो होते हैं आपको समानुपाती तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है वो प्रकीर्णन के। कणों की साइज अधिक होने पर कराए कि प्राकृतिक प्रकाश श्वेत प्रतीत होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना आपका अधिक होता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है आपको नीले प्रकाश से कितना गुना होता है, तो 1.8 गुना। अगला क्वेश्चन दिया है कि दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश में बहुत कम मात्रा में कराए कि प्रकीर्णन के कारण क्या है, तो श्वेत प्रतीत होता है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच जो है चालक संबंध जोड़ता है। तो आज हम लोग 640 तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसको हम लोग 640 यानी कि 641 से लेकर 700 उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा एनसीईआरटी हम लोग का एक वीडियो में और आएगा और वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।